कि दोस्त जिस दिन राजेंद्र चाहेगा उस दिन बैठ जाएगा, उस दिन अपना बिजनेस खत्म कर लेगा, जिस दिन राजेंद्र चाहेगा अपने बिजनेस को और अच्छे लेवल पे लेके जाएगा। अगर आज मैं जो एफर्ट डाल रहा हूँ, राइट, उसका डबल कर दूं तो और डबल रिजल्ट मिलने लगेगा। सो आप जो भी एफर्ट डाल रहे हैं, आप अपने पार्ट का जो भी इनपुट डाल रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि बहुत बेहतर आउटपुट हम सब लोगों को मिलने वाला है। सो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोबारा से आज के जूम सेशन के अंदर। और दोस्त देखिए प्लान, अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जिनको ट्रिनिटी का पूरा प्लान अब रट गया है, एकदम रट गया है, जिनको याद हो गया है। याद किनको हुआ होगा? उनको हुआ होगा जो लोग यस, याद उनको हुआ होगा जो लोग कॉलिंग कर रहे हैं, जो लोग मीटिंग्स कर रहे हैं, जो लोग लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो लोग नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो लोग लोगों को नहीं बता रहे हैं। तो मुझे विश्वास है कि आपको नहीं होगा पता, नहीं याद होगा। लेकिन आप सोचिए दिन में जैसे 10 लोगों को हम खुद ही समझाते हैं, 15 लोगों को हम खुद ही समझाते हैं, जितना टाइम मिलता है कॉलिंग पे, मीटिंग्स, क्योंकि अलग अलग जगह पे अभी मैं मीटिंग के अंदर ही कर हूँ, मीटिंग्स ही कर रहा हूँ। तो अलग अलग तरीके से जब मैं लोगों को समझा रहा हूँ, अलग अलग लोगों को समझा रहा हूँ 10 बार, 20 बार, 30 बार, तो फिर तो याद हो ही जाता है, एक प्रैक्टिस हो ही जाता है। तो जिनको याद है आप सबको बहुत बहुत बधाई। और आप सब, मैं ये मानता हूँ आप सब बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। जिनको याद नहीं है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, आप एटलीस्ट देख के ही करते होंगे प्लान, लेकिन करते तो होंगे, ये ऐसा मुझे विश्वास है। मैं आप लोगों को आज थोड़ा सा लेके चल रहा हूँ, क्योंकि अभी हम सब लोग कॉलिंग पे, अच्छा कॉलिंग पे कितने लोग उतर गए हैं जरा एक बार हैंड रेस करेंगे, जो कॉल करके अब लोगों को बताने लगे हैं, लोगों को रोज समझाने लगे हैं। सब तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग करते तो रिजल्ट हमारा कुछ और होता, राइट। सब लोग, हम लोग नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग ही कर रहे हैं, और वो कुछ लोग, चलिए बहुत बढ़िया, रिजल्ट कुछ और होता, मतलब जूम के अंदर हमारा रिजल्ट कुछ और होता, राइट। शायद आज बहुत जबरदस्त धक्का मुक्की हो रही होती, यहाँ पे हम लोग स्ट्रगल कर रहे होते कि कैसे हमें जूम के अंदर जगह मिले, पर ठीक है दोस्त। मैं अभी आप लोगों को कुछ पॉइंट्स पहले तो बताता हूँ, डिस्कस करता हूँ। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी को कॉल लगा रहे हैं, राइट। सो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, देखो 2 4 6 पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। इनमें से जो आपको अच्छे लगे वो आप बता सकते हैं, आप चाहें तो नोट डाउन कर लें, राइट। क्योंकि कॉलिंग के अंदर, कॉल के अंदर पूरा का पूरा प्लान बताना, ये तो पॉसिबल कल भी नहीं था, पॉसिबल आज भी नहीं है, पॉसिबल फ्यूचर में भी नहीं है, राइट। लेकिन कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव चीजें, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन वाली चीजें, सो कौन कौन से ऐसे हमें बताना पॉइंट्स ही हैं? देखो पड़ेगा। 2 4 6 अगर पॉइंट्स वहीं मैं से आपको आप बताता निकल हूँ। सामने वाला, इनमें से जो आपको चाहे अच्छे सामने लगे वाला हमारी वो कोई आप बात बता बता रही है, सकते हैं। सामने वाला आप चाहें तो नोट नोट डाउन डाउन कर कर लें, ले, राइट। प्लान क्योंकि कॉलिंग के अंदर कॉल स्टार्ट करें बिजनेस को, तो दोस्त हम 5 7 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर ऐसी कौन सी बातें बोल सकते हैं, ऐसी कौन सी चीजें बता सकते हैं। स्ट्रक्चर तो आप लोगों को क्लियर हो गया, राइट। कैसा स्ट्रक्चर है हमारा? बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है हमारा। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, मैं पहले स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी पता होगा, और स्ट्रक्चर तो आपके फोन पे बता भी नहीं सकते, लेकिन हमारा स्ट्रक्चर है कैसा। ये मैं हूं, मेरे नीचे 3 होंगे, जस्ट वेट, 3 3 3, इनके नीचे भी 3, राइट। हम सबका स्ट्रक्चर सेम रहने वाला है, राइट। इनका भी 3 3 3, मतलब 3 लेयर पे रहने वाला है, राइट। 3, देन 9, देन 27 27, इतना सा हमारा स्ट्रक्चर है। और मुझे उम्मीद है ये तो एटलीस्ट आपको पता ही होगा। कितने परसेंट जाना है? बहुत सिंपल है, 20%, 30% एंड 50%। हमारा जो टोटल फंड है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना है? वो 70%, 20% एंड 10%। 70% जाएगा जो इंस्टेंट में हमें मिल जाएगा मैट्रिक्स में, 20% जो हमारा पैसिव रिवॉर्ड के अंदर जाएगा, राइट, जिसको इस बार नाम बदल के, पैसिव रिवॉर्ड का नाम बदल के कर दिया गया है रॉयल्टी बोनस। और 10% हमारा जाएगा लाइन बोनस के अंदर। अगर हम देखें तो कितना जा रहा है? 70 20 प्लस 10 इज इक्वल टू हाउ मच? 100%। तो 100% पूरा का पूरा पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। स्ट्रक्चर तो इतना सही है, राइट। अब मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ कि 5-10 मिनट के अंदर हम लोग ऐसी क्या बातें बोल सकते हैं। देखो जितनी चीजें मैं दिखा रहा हूँ, ये सब चीजें जरूरी नहीं कि आप ये सब चीजें बोले, और सब चीजें पॉसिबल भी नहीं है बोलना, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू समझाता हूँ। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से कुछ चीजें आपके काम का होगा, जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, फोन के माध्यम से आप लोगों को बता सकते हैं लोगों को, राइट। सो पहले तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं, फोटोन का ओवरव्यू समझते हैं, राइट, एफआरटी का ओवरव्यू समझते हैं। सो दोस्त जो मेन अट्रैक्टिव चीज है
हमारे इस सिस्टम के अंदर, पूरे फोटोन सिस्टम के अंदर, जो हमारा ट्रिनिटी प्रोग्राम आ रहा है उसके अंदर, उसकी की पॉइंट्स क्या है? पहला, टोकन लॉकिंग मैकेनिज्म, राइट। टोकन लॉकिंग मैकेनिज्म कैसा हो रहा है, और इससे देखो हर एक चीज जो भी यहाँ पे है और आने वाला है, आ रहा है, हर एक चीज हमारे यहाँ पे बाइंग प्रेशर को बढ़ाएगा, हमारे यहाँ पे सेलिंग प्रेशर को कम करेगा, जिससे आपका और मेरा सेकंड तरीके से क्या फायदा होना है? एफआरटी का। मतलब हर कुछ, हर एक पॉइंट्स के, हर एक प्रोग्राम के, हर एक एक्टिविटी के डॉट्स आपके यहाँ पे कनेक्ट मिलने हैं, राइट। कैसे भाई? लाइन बोनस है, पैसिव फंड है, पैसिव फंड के अंदर भी एक हफ्ते के लिए तो हमारे टोकन लॉक ही हो रहे हैं। लाइन बोनस के अंदर तब तक हमारे टोकन लॉक हो रहे हमारे जो टोकन है वो लॉक हो रहे हैं तब तक, जब तक हम उस स्ट्रक्चर को फुलफिल ना कर लें, तब तक एटलीस्ट उस लाइन को हम लोग फुलफिल ना कर लें। तो यहाँ से भी हम लोग, दूसरा, यूटिलिटी ड्रिवन डिमांड कैसे क्रिएट होगा? भाई सीधी सी बात है, हमारा जो पूरा का पूरा मैट्रिक्स है, पूरा का पूरा मैट्रिक्स का जो मैकेनिज्म है वो किस पे बेस्ड है? वो बेस्ड है एफआरटी पे, राइट। हम लोग मैं कई बार मीटिंग के अंदर बोलता था कि सोचो अभी तक हमारे बीच में कोई भी स्ट्रॉन्ग यूटिलिटी नहीं है, इट्स जस्ट लाइक मीम टोकन, बट स्टिल बहुत जबरदस्त ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि लोगों को पता है इन फ्यूचर कुछ ना कुछ यूटिलिटी आएगा, आने वाला है, इसलिए लोग होल्ड कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता, लोगों को फ्यूचर नहीं पता होता, आपको और मुझे नहीं आइडिया होता, तो मैं भी इतना होल्ड नहीं करता जितना करके रखा हूं ना आप करते, राइट। तो यहाँ से भी हम लोगों के पास में एक जबरदस्त बाइंग प्रेशर आने वाला है। दूसरा, सिस्टम किस तरीके से इंटीग्रेशन करा गया है, सिस्टम को किस तरीके से डेवलप करा गया है, राइट। यहाँ पे हर एक चीज, हर एक डिस्ट्रीब्यूशन, हर एक जगह पे हमारा बाइंग प्रेशर जाएगा ही जाएगा। और अगर आपने, राइट, बहरहाल हम लोग ये बात करते हैं कि दोस्त यहाँ से हमारा ट्रिनिटी जो मैट्रिक्स है, राइट, वो है क्या, हम यहाँ पे कैसे काम कर सकते हैं? तो पहला, आप किसी से बात करेंगे तो आप उसको ये बोल सकते हैं, दिस द सिस्टम व्हिच इज 100% डिसेंट्रलाइज्ड, जहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेस इन फ्यूचर भी पॉसिबल नहीं है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है, सर आपका सिस्टम, कुछ लोग ऐसे होंगे, सर आपके सिस्टम के अंदर तो क्लेम बटन है, ये डिसेंट्रलाइज कैसे हो सकता है, राइट। उनको नहीं पता है कि वहां पे भी कोई सिस्टम डिसेंट्रलाइज, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे क्लेम बटन ही ना हो, राइट। तो यस, जो भी हमारे फंड्स होते हैं वो तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही होते हैं जब हम, लेकिन हमें क्योंकि अपने लैंग्वेज में समझाना है, तो यस आप बोल सकते हो कि भाई वो चीजें भी यहाँ पे नहीं है, क्लेम बटन टाइप की कोई चीजें नहीं है, राइट। मैट्रिक्स बेस कितने तरीके की इनकम हम यहाँ पे ले सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम हम ले सकते हैं, लेकिन इसकी जो खास बातें वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे हम इनकम कर सकते हैं मैट्रिक्स बेस, राइट। मैट्रिक्स में जितने लोगों को हम लेके आएंगे उतना जबरदस्त हमें प्रॉफिट आएगा, ये हर किसी को पता है, ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो हमारे साथ काम कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, सबको पता है भाई जितना ज्यादा, राइट। उसके बाद सबसे और जबरदस्त चीज क्या? ऑटो अपडेट एंड रिसाइकल, राइट। रिसाइकल का पेमेंट भी मेरे पास से पहुंचेगा, मेरे डाउन से पहुंचेगा। 3 लेवल का हमारा जो इस एक्चुअल स्ट्रक्चर है, क्या आपको पता है कि यहाँ पे 5 लेवल 6 लेवल से पेमेंट आ सकता है? अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर रिसाइकल पोजीशन में हमारे देश की आईडी से, तो ये 5वें 6वें नंबर से भी हमें पेमेंट आ सकता है। ऑटो अपग्रेड का क्या फंडा है? ऑटो अपग्रेड जैसे हर मीटिंग के अंदर बताया जाता है, भाई अगर मैं 7वें लेवल के अंदर हूँ, राइट, 7वें लेवल का कॉस्ट $50 है, तब तक वो फंड, और 8वें लेवल का कॉस्ट $100 है, तब तक वो फंड मुझे नहीं आएगा, मेरे वॉलेट के अंदर नहीं आएगा, जब तक $100 इकट्ठे ना हो जाए, राइट। कुछ लोग बोले थे सर, मेरे को कुछ लोग, क्या विजय जी शायद पूछ रहे थे या टांडिया जी, किसी ने पूछा था कि भाई मान लो मैंने टोटल फंड, मेरा जो 5th स्लॉट है या 6th स्लॉट है, वहां पे उसका जो कॉस्ट है वो $50 है, नेक्स्ट स्लॉट का कीमत है $100। अब मेरा फंड इकट्ठा होना शुरू हुआ, स्टार्टिंग के 3 लोगों का फंड इकट्ठा हुआ, जिसमें से मेरे पास टोटल इकट्ठे हो गए $25, फिर चौथा भी आ गया, 5वां भी आ गया, 6वां भी आ गया, राइट। अब जब इतने लोग आ गए और इसी बीच में मेरा दिमाग घूमा या मेरे पास कहीं से फंड आए, मैंने अपना नेक्स्ट लेवल अपग्रेड कर दिया, उस कंडीशन में क्या होगा? तो जो उस टाइम पे तक जितना भी फंड आपके होल्ड हुए थे वो तुरंत अनहोल्ड हो जाएंगे जैसे ही आप नेक्स्ट लेवल को अपग्रेड करते हैं, तो राइट। सो ऑन चेन ऑटोमेशन जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एंड अब मैं आगे लेके चल रहा हूँ। एंड जो हमारा फंड का फ्लो है, राइट, वो कैसा फंड फ्लो का आर्किटेक्चर कैसा होगा? तो दोस्त मैं ऑलरेडी शुरू में बताया था कि ये हमारे की पॉइंट्स हैं, हर एक जगह से, राइट, चाहे हमारा पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट होना हो, चाहे मैट्रिक्स के अंदर एंट्री लेनी हो, चाहे जो भी करना हो, हर एक जगह पे हमारा जो यूज केस होना है वो कहाँ से, वो क्या होना है? एफआरटी का ही होना है, जिससे आप और हम सब लोग
आपके पास में जबरदस्त प्रॉफिट आना है, जबरदस्त इनकम आना है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास में आज होल्डिंग्स रखा हुआ है। दोस्त इसको मैं बता चुका था कि सर हमारा सिस्टम है जहां पे 70%, 20% एंड 10% का रेशो चल रहा है। राइट, 70% कहाँ जा रहा है? मैट्रिक्स के अंदर। 20% कहाँ जा रहा है? हमारा रॉयल्टी के अंदर। और 10% कहाँ जा रहा है हमारा? वो जा रहा है लाइन बोनस के अंदर। राइट, अब अगर हम ये देखिए इसमें जबरदस्त चीज क्या है, तो दोस्त अगर 70% से कम हमारे पास में फंड्स आते तो बीइंग नेटवर्कर हम लोग ये सोचते कि यार बताओ हम एफर्ट डाल रहे हैं, तुरंत में हमारे पास में ज्यादा इनकम नहीं आ रहा है, लेकिन सिस्टम ने उसको भी ध्यान में रखा। राइट, और यहाँ पे 70% फंड तो तुरंत के तुरंत आ जाते हैं। जिन लोगों ने मेटा के अंदर काम किया होगा उनको पता होगा तो 50% का फंड आता था, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने जबरदस्त कमाए हैं। राइट, हमारे यहाँ पे 70% आना है, और 70% क्यों आना, तो 100% ही, लेकिन इंस्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर यहाँ पे 70% से कम होता, 50%, 60% होता, तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स ज्यादा मोटिवेट होते, ज्यादा अट्रैक्ट होते, लेकिन इन्होंने दोनों को कितना बैलेंस किया है आप सोचो। 70% इन्होंने दे दिया इंस्टेंट के लिए, 20% दिया पैसिव के लिए जिसको हम रॉयल्टी बोनस बोल रहे हैं, और लाइन बोनस के लिए। तो एक तरीके से इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट हो रहे हैं और हम नेटवर्कर तो हो ही रहे हैं। राइट, सो मतलब नुकसान किसी का भी यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे लेके चल रहे हैं, और जो हमारा पैसिव इनकम है, पैसिव इनकम की खास बात क्या है सर? पैसिव इनकम की खास बात यही कि हमारा जो पैसिव इनकम है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होना है वो एनएफटी बेस्ड होना है, नॉन फंजिबल टोकन बेस्ड होना है। लेकिन लास्ट टाइम एक मीटिंग कर रहे थे जब हम लोगों को भी इसका पूरा नॉलेज नहीं था, राहुल जैन सर ने एक जबरदस्त क्वेश्चन करा था कि सर पीडीएफ के अंदर मेंशन हो रहा है, इसको हम सेल नहीं कर सकते, इसको हम भेज नहीं सकते किसी को, हम किसी से मंगवा नहीं सकते हैं, तो फिर क्या मतलब इस एनएफटी का? तो बड़ा सिंपल है, देखो इस बार जो रॉयल्टी हम लोगों को मिलने वाला है, जो पैसिव इनकम मिलने वाला है, ये आप खुद को समझ रहे हैं, उसके बाद इसमें से काट छाट के जो चीजें आपको किसी को फोन में समझाना है आप समझा सकते हो। हम सब के लिए, मेरे लिए, आपके लिए क्या गुड न्यूज है? मेरे लिए, आपके लिए गुड न्यूज ये है कि सर यहाँ पे कमाएगा वही जो मेहनत कर रहा है। अब आप यहाँ पे देखो, जो हमारा अभी ऑलरेडी बेस मैट्रिक्स चल रहा है, राइट, बेस मैट्रिक्स में आप देखें किसी ने 12 स्लॉट कर लिया, ठीक है, आपने भी कर लिया, आप बहुत अच्छा एफर्ट डाल रहे हो, सामने वाला कुछ नहीं कर रहा है, आज तक एक डायरेक्ट भी नहीं लगाया है, जो अनकंडीशनल रिवॉर्ड आ रहा है, अगर उसको 5 टोन आ रहा है तो मुझे भी 5 टोन आ रहा है, जबकि मैं बहुत एफर्ट डाल रहा हूँ। अब आपको कितने लोगों को ये लग रहा है कि भाई ये नहीं होना चाहिए, हम अगर एफर्ट डाल रहे हैं तो हमें थोड़ा ज्यादा आना चाहिए, राइट? क्योंकि यस, हम सबको तो सिस्टम ने कितना जबरदस्त चीज कर दी कि भाई अगर आप एक्टिव हैं, सर मेरी अपलाइन तो मेरा फोन ही नहीं उठाती, सर मेरा अपलाइन तो पता नहीं किधर चला गया, सर मेरी अपलाइन तो। दोस्त यहाँ पे मजबूरी बना दी है कि अगर आपको एक अच्छा अमाउंट में पैसिव रिवॉर्ड लेना है देन आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, एक्टिवेट रहना पड़ेगा। और आपके जो एनएफटी, हमारे रिसाइकल, हमारे स्ट्रक्चर, हम कितने लेवल्स ओपन कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली हम सब लोगों को यहाँ पे एनएफटी मिलना है। तो एनएफटी जो है नॉट फॉर सेल एंड बाय, एनएफटी जस्ट फॉर योर रैंक, राइट? आपका एक रैंक का, आपका जो एक डेजिग्नेशन है, जस्ट उसको शो करने के लिए हमारे पास में एनएफटी है, जहां पे डाउनग्रेड का आगे हम लोग बात करेंगे, राइट? लेकिन बहरहाल आप यहाँ पे समझिए कि हमारा जो एनएफटी है, एनएफटी जस्ट हमारा रैंक बताता है कि हमें कितना पैसिव रिवॉर्ड, हमें कितना रॉयल्टी मिलना है, राइट? सो यहाँ पे अगर हम एक्टिव हैं, अब यहाँ पे आप एक चीज सोचो, फॉर एग्जांपल $1 लाख का फंड इकट्ठा हुआ है और वो $1 लाख बटना है हम 745 लोगों में। 745 में से केवल 45 लोग हैं जो अपना पोजीशन डाउनग्रेड नहीं होने दिए हैं, जिन्होंने अपने टोटल टीम का, बिजनेस का 0.5% ज्यादा टर्नओवर दिए हैं, सो वो एलिजिबल है, राइट? जिन्होंने नहीं दिया है या फिर जो लोग नहीं काम कर रहे हैं, 700 लोग कट गए, केवल 42 लोगों में वो $1 लाख बट रहा है। तो आप सोचिए जरा, जो मेहनत कर रहे हैं कितना बड़ा मोटिवेशन मिलेगा, कितना बड़ा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जो एफर्ट नहीं डाल रहे अगली बार वो सोचेगा कि यार मुझे भी करना चाहिए, कितना जबरदस्त लोगों को मिला है। तो इसमें एक्टिविटी कितना जबरदस्त बढ़ेगा, बिना बोले ही बढ़ेगा। कितने लोगों को लग रहा है कि बहुत मजेदार है? अगर लग रहा है तो बोलना, नहीं लग रहा है भाई तो फिर तब भी बोलना, राइट? क्योंकि अब तो होना ही है, राइट? सो राइट, यहाँ पे जैसे फिर से देखें, एनएफटी जस्ट हमारा एक्टिव स्टेटस के लिए, राइट, और रैंक एडजस्टमेंट के लिए, राइट? हमारा रैंक डाउनग्रेड। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है कि फॉर एग्जांपल 700 लोगों को नहीं मिला, तो इनका
उसका एक पोजीशन डाउनग्रेड भी हो गया। डाउनग्रेड हो गया कैसे, मतलब मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक लीडर जिनके पास में 5 एनएफटी है, राइट, उन्होंने इस वीक कोई एक्टिविटी ही नहीं करा, कुछ भी काम नहीं किया, तो एक्टिव इनकम तो उनको आ ही रहा है मैट्रिक्स में, लेकिन जो हमारा पैसिव इनकम है जिसको हम रॉयल्टी बोल रहे हैं वो उनको नहीं मिला। अब जब उनको नहीं मिला, उनका एक एनएफटी गायब हुआ, डाउनग्रेड हुआ, लेकिन नेक्स्ट वीक जैसे हम यहाँ पे एफर्ट डालते हैं दोबारा से हमारा अपग्रेड हो जाता है, तो हमारा लेवल हमारे पास एनएफटी आ जाता है, और फिर बाय डिफॉल्ट हमें उस जो 45 लोग थे उस 45 लोग में हम लोग शामिल हो सकते हैं। सो यहाँ पे जो इन्वेस्टर कैटेगरी है, ऐसा नहीं है वो कुछ नहीं कमाएंगे, लेकिन जो आपके और मेरे जैसे लोग हैं जो भाग रहे हैं फील्ड में, जो पागलों की तरह काम कर रहे हैं, मैं सच बताऊं मतलब एकदम सर घूम रहे, क्योंकि 1.5-2 घंटे की नींद ली है आज, राइट, और ये कितने दिन से हो रहा है, राइट। सो हम लोगों को ज्यादा मिलना चाहिए जो बहुत जबरदस्त एफर्ट डाल रहे हैं, तो ये हम सब लोगों के लिए बहुत जबरदस्त बेनिफिशियल है, और इसको भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हो, अपनी टीम को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा और रॉयल्टी बोनस को हम लोग समझते हैं, चलो इसको नहीं समझते हैं, थोड़ा सा हम लोगों के लिए हेक्टिक, लेकिन जस्ट आप समझो यहाँ पे अगर यहाँ से हमें बहुत जबरदस्त रॉयल्टी लेनी है, राइट, तो हम बहुत जबरदस्त एनएफटी ले रहे हैं, तो क्या कुछ हमें आ सकता है, क्या कुछ हमें मिल सकता है। सो जो हमें रॉयल्टी मिलना है, जो हमें इनकम आना है पैसिव टाइप का, वो कैसे आने, वो आने पॉइंट्स के हिसाब से, राइट। पॉइंट्स कैसे, बड़ा सिंपल सा है, जितना ज्यादा आपके पास टीम होगा, एक्टिव टीम होगा, उतना ज्यादा आपके पास में अपॉर्चुनिटी होगा, उतना जबरदस्त आप यहाँ पे इनकम कर सकते हैं। और आपके पॉइंट्स कैसे जनरेट होंगे, जस्ट आप समझो अगर आपके पास में 10 टीम है, 10 एक्टिव मेंबर है, तो हर एक एक्टिव मेंबर का जो और बोल सकते हो एनर्जी बोल सकते हो आप, तो काउंट होगा वो कैसा होगा 1.0 के हिसाब से 10 into 1.0 is equal to how much 10 पॉइंट आपको मिले। लेकिन अगर आपके पास में लार्ज अमाउंट में टीम है, आपके पास फॉर एग्जांपल 1000 की टीम है, राइट, और उनका अगर एनर्जी पावर, उनका एनर्जी और पावर जो काउंट होगा वो 0.54 के हिसाब से भी अगर हो रहा है, तो अप्रोक्सीमेट 400 पॉइंट ज्यादा इनकम किसको आएगा, सर जिसके पास में ज्यादा टीम है, जिसके पास में ज्यादा कम्युनिटी है। सो मैं क्यों बोल रहा था कि सर यहाँ पे हम सब लोगों का काम बाय डिफॉल्ट बहुत जबरदस्त चलेगा, राइट। आपको बता रहा हूँ लॉन्चिंग के बाद बिजनेस और बहुत बूम जाने वाला है। क्यों जाने वाला है, क्योंकि सर इन्होंने मजबूरी कर दिया है। किसको पैसे नहीं चाहिए, राजेंद्र को पैसे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए होता तो क्यों कर रही है मीटिंग, क्यों भाग रही इधर उधर, राजेंद्र को पैसे चाहिए। इस वीक अगर मेरा पैसिव रोड बहुत अच्छे नहीं आए, एक्टिव तो आ ही रहा है, बाय डिफॉल्ट मैं एफर्ट डालूंगा, राइट, किसी को बोलने की जरूरत नहीं, वैसे बोलने की जरूरत आज भी नहीं पड़ती, क्योंकि मन क्या, मन से ज्यादा पैसे है, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए तो मैं काम कर रहा हूँ। सो थिंग इज कि यहाँ पे बहुत बहुत जबरदस्त होना है। अरे 8:30 हो गए, चलिए हम थोड़ा सा स्पीड चलते हैं यहाँ पे, राइट। और क्यों मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारा ट्रिनिटी का जैसी लॉन्चिंग होगा, राइट, कुछ लीडर्स मार्केट बातें कर रहे थे, सर ये हो जाएगा ट्रिनिटी के बाद, वो कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ ट्रिनिटी के बाद बहुत बूम 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 होने वाला है। क्यों बूम 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 होने वाला है, क्योंकि दोस्त यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ का जो मैकेनिज्म है, एक तो रियल डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, किसके लिए, एफआरटी के लिए। सर बेचेंगे ट्रिनिटी के बाद में कितना सारा फंड बेचेंगे लोग, सो यस बेचेंगे, लेकिन लोग खरीदेंगे नहीं क्या, लोग आईडी नहीं लगाएंगे क्या, आईडी लगाने के लिए तो लोगों को खरीदना ही पड़ेगा। सो जो रियल ट्रेड है, जो एक्चुअल ट्रेड है, वो तो इसके बाद ही शुरू होगा। कुछ लोग बेचेंगे, कुछ लोग खरीदेंगे, और बेचेंगे क्यों नहीं, बिल्कुल बेचना चाहिए। लेकिन आप सोचिए बीटीसी की वैल्यू अगर 1.5 करोड़ है, 1 करोड़ है, कोई इंसान बोले कि इसको बेचना ही नहीं चाहिए, तो इसको प्राइस डाउन हो जाएगा, तो फिर ये क्या लॉजिक हुआ, ये तो होती इसीलिए क्योंकि किसी को बेचना है, किसी को खरीदना है। सो यहाँ पे 10 पार्ट क्या होगा कि बेचने वाले लोग भी हैं, खरीदने वाले भी लोग हैं, तो हमारा टोकन सस्टेन करेगा, हमारा टोकन बहुत जबरदस्त होने वाला है। दूसरा जो टोकन लॉकिंग मैकेनिज्म है, राइट, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लाइन बोनस आपका, किसी का लाइन बोनस 1 महीने के लिए तक होल्ड रहने वाला है, वो भी टोकन पे ही होगा। किसी का लाइन बोनस 5 दिन के लिए होने वाला है, जितना जल्दी हम रिसाइकल करें उतना जल्दी हमारा रिलीज होगा, अदरवाइज हमारा लाइन बोनस तो वहां पे हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। सो वहां से भी हमारे प्राइस को बहुत जबरदस्त ग्रोथ मिलेगा, राइट। और जो ऑटोमेशन है, ऑटोमेशन ऑटोमेटेड तरीके से हमारा सिस्टम है, राइट, जैसे क्लेम बटन नहीं होना, ये नहीं होना, इससे हमारा जो बायसनेस है वो तो है ही नहीं, मतलब वो तो मतलब राइट। और
हमारा सिस्टम भी लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम, हमारा जो सिस्टम है उसका जो इकोसिस्टम, इसको अगर अच्छे से समझें तो आपको एक चीज समझ आएगा दोस्त कि यहाँ पे बहुत लंबे टाइम तक हम ग्रोथ करने वाले हैं, बहुत लंबे टाइम तक हम लोग जाने वाले हैं, राइट। आगे हम लोग नहीं चलते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। राइट, यहाँ पे थोड़ा कंपेयर भी है, कंपेरिजन भी मैंने बनाया था, सोचा था बताऊंगा, लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और आज तैयारी भी सुनना है, राइट। सो जस्ट ये 2 3 4 चीजें आपने अगर समझ लिया तो अपनी आप टीम को भी बता सकते हैं। आपको अपनी जस्ट कम्युनिटी को बतानी है, और कम्युनिटी को बता के जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ओके, सो अच्छा, कितनों को बात समझ आई है और कितनों को लग रहा है, देखो मैं एग्जैक्ट वो वर्ड्स नहीं आपको बोला हूँ जो आपको फोन पे ही बोलना है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मुझे अच्छे लगे, मुझे लगा कि आपसे डिस्कस करनी चाहिए, वो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, राइट, जिसको हम फोन के माध्यम से भी लोगों को बहुत आसानी से एक्सप्लेन, और हम अपनी टीम को भी इवन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए, और जरूरी नहीं है कि जो मैं आपको बताया यही बोलना है, हो सकता है आपके पास और ज्यादा अच्छे आइडियाज हो सकता है आप और ज्यादा अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो ये आपका कॉल है। बहरहाल हमारी तैयारी बहुत जबरदस्त चल रही है, और आज मैं अपनी तैयारी बताऊं, मैं अपनी तैयारी बताऊं तो दोस्त, मैं कंटिन्यू फील्ड में हूँ, कंटिन्यू लगा हुआ हूँ, राइट। इनिशियली जब हम लोग प्रमोट करना स्टार्ट करे थे, मेरे पास 400 500 का लिस्ट बना, 600 का लिस्ट बना, आज 1000 के आसपास का लिस्ट बन गया, और मुझे लगता है कि मैं डे 1 पे 10 12 बार रिसाइकल मार दूंगा। 10 12 बार रिसाइकल मारने का मतलब एकदम प्रैक्टिकल सर, एकदम प्रैक्टिकल। एक्टिव टीम की बात कर रहा हूँ, और है एक्टिव टीम, एक्टिव टीम है, इसलिए 300 400 500 आईडीज भी लग रहे, 100 आईडीज भी लग रहे हर एक कंडीशन में 24 घंटे के अंदर। सो मैं, और इतने में मैं खुश नहीं हूँ। आई डोंट नो आप किस लेवल की एक्टिविटी कर रहे हैं, आप खुश हैं नहीं हैं, आपको लग रहा है कि यस बहुत है, माल आ जाएगा, 50 60 लाख आ जाएगा, इतने में गाड़ी आ जाएगी, घर आ जाएगा, ये हो जाएगा। अगर आप केवल इतने सी सोच के साथ है दैट इज ओके, लेकिन अगर आपकी सोच मेरे जैसे ही है, मैं तो ये सोच रहा हूँ सर, ट्रिनिटी में ही अगले 2 3 साल में 150 200 करोड़ रुपए नहीं कमाए, कितना बेहतरीन सिस्टम, कितना बेहतरीन टोकन, कितना बेहतरीन मैकेनिज्म, कितना बेहतरीन मैनेजमेंट, तो 2 300 करोड़ तो बनता है, 100 150 करोड़ तो। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं बोल दूं अभी 100 150 करोड़ तो आपको भी लगेगा पागल ही बात ही कर रहा है, और मुझे भी, और लोगों ने किया है पहले, इसलिए मेरा, और जिस लेवल के मैं दोस्त, मैं आपको बताऊं, अनिल सर थे मेरे साथ में परसों, राइट। अनिल सर बोल रहे सर सोते कब हो, वो बताएंगे भी, राइट। 2 घंटे 3 घंटे से ज्यादा का नींद ही नहीं ले रहा हूँ मैं, अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ में मैंने इतना मेहनत नहीं करा है। सो इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस है, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ मैं कर जाऊंगा, राइट। आपकी क्या तैयारी है, आपसे ही जानते हैं, मैं केवल उनको इनवाइट करूंगा, तैयारियां बताना है, और बहुत जबरदस्त तैयारियां बताना है। मैं केवल उनको यहाँ पे इनवाइट करूंगा जो हैंड रेज करेंगे, चाहे आप भले को होस्ट हैं, क्योंकि को होस्टों को भी इनवाइट कर दो, उसके बाद भी कई बार अपने आप को अनम्यूट नहीं करते, और जाइएगा नहीं कहीं आप लोग, बाकी जो लोग मीटिंग्स के अंदर है, क्योंकि यहाँ से बहुत इंस्पिरेशन आपको मिलेगा। आप देखेंगे कि कैसे जबरदस्त तैयारियां लोगों ने ऑलरेडी कर रखी और कर रहे हैं। चलिए, सो मैं अनिल सर से ही शुरू करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है अनिल सोनी सर, क्या तैयारी है, बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू राजेंद्र सर, आपने मॉर्निंग सेशन में बोलने का मौका दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल सोनी, सोनीपत हरियाणा से, और बात करूं पहले, सबसे पहले तो धन्यवाद सर, आपने इतना बेहतरीन तरीके से ट्रिनिटी को समझाया। और बात करूं प्लानिंग की, तो दोस्तों प्लानिंग इतनी जबरदस्त है कि अगर टीम में काउंटिंग करें तो लगभग लगभग अभी 100 प्लस डायमंड बेस प्रोग्राम में है, 100 से ज्यादा डायमंड है बेस प्रोग्राम में, और ट्रिनिटी के अंदर इसमें से 80 प्लस लोगों की लिस्ट बन चुकी है टीम के माध्यम से, और जो भी हमारे लीडर हैं जो यहाँ पे 12 लेवल कर रहे हैं, 10 लेवल वाले भी हैं, 11 वाले भी हैं, और 9 वाले भी हैं। 9 से नीचे हमने किसी को बोला ही नहीं है, क्योंकि 9 से नीचे तो दोस्तों कोई बेनिफिट होना भी नहीं है बहुत बड़ा। एक बार तो पैसे इनकम आ जाएगी फर्स्ट टाइम, अगली बार के लिए आपको परेशान रहना पड़ेगा। अभी जो हमारा मेन काम चल रहा है दोस्तों, एफआरटी बाइंग का चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो आईडी लगनी है वो आईडी एफआरटी में लगनी है, एफआरटी ही खरीदना पड़ेगा, एफआरटी चाहिए, और होल्डिंग बहुत जरूरी, क्योंकि मुझे इतना कंफर्म है कि आज दोस्तों 3 तारीख है, और हम हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी लोग क्या करते हैं, लास्ट वाले दिन सारे काम करते हैं।
अभी लोग देख रहे हैं, अभी लोग सोच रहे हैं अच्छा 200 था, 208 गया, अब 190, 170 आ जाए तो खरीदूंगा, 165 आ जाए तो लगा लूंगा। कोई लोग तो 150 के वेट करेंगे और बहुत सारे लोग इतने जिंदा दिल होंगे जो 100 और 50 के इंतजार में बैठे होंगे। दोस्तों इंतजार मत करें, मत करें, मत करें, क्योंकि नहीं आने वाला है। लास्ट मोमेंट चल रहा है सर, ये जाना है, ऊपर जाना है। मुझे ये पता है कि जो इसकी लॉन्चिंग है वो 300 प्लस से होनी है। ट्रिनिटी की लॉन्चिंग 300 प्लस एफआरटी होगा, 300 प्लस यूएसडीटी का एफआरटी होगा, उस दिन होनी है। और ये देखना आप होनी ही है, क्योंकि क्रिएटर भी यही चाहता है कि प्राइस ज्यादा अच्छा, क्रिएटर के पास भी तो है ना, हमारे पास भी है, और हर कोई चाहता प्राइस अच्छा जाए। कम से कम एफआरटी से आईडी लगे तो बेनिफिट ज्यादा मिलने वाला है हर व्यक्ति को। दोस्तों कुछ नहीं करना, सिर्फ प्लानिंग करनी है। आज भी लग जाओगे ना तो बड़ा काम हो जाएगा। सबसे पहली चीज एफआरटी खरीदो, दूसरी चीज अपनी टीम को कम्युनिकेशन में लो। ये राइट टाइम है दोस्तों अपनी टीम से कम्युनिकेशन करने का। अगर आज भी आप अपनी टीम से कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों ट्रिनिटी में पता नहीं क्या होगा। पर मेरी पूरी टीम कम्युनिकेशन में है और रियली मैं प्राउड करता हूं अपनी पूरी टीम पे कि रियली में इतनी शानदार टीम भगवान ने मुझे दी है। और मैं यहाँ पे धन्यवाद करता हूँ मुकेश सैनी सर का, मैं धन्यवाद करता हूँ राजेंद्र सर का, इतनी जबरदस्त तरीके से सर लीड करते हैं और इतनी शानदार चीजें हमें बताते हैं। और दोस्तों समय कम है, बहुत सारे लीडरों को सुनना, सॉरी सर ज्यादा समय लिया, तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय फोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। दोस्त क्या लग रहा है आपको, बढ़ेगी आपकी तैयारी? बढ़ाना पड़ेगा और आपको रुकना भी पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत स्वागत है, बहुत जबरदस्त लीडर है हमारे बीच में डायमंड सुनील कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है डायमंड सुनील जी। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इतने बड़े पैनल पे बोलने का मौका दिया और स्पेशल थैंक्स आपको। आज का ट्रिनिटी मैट्रिक्स के मैकेनिज्म के बारे में आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया और माई सेल्फ सुनील कुमार बेसिकली राजस्थान से, और बहुत जबरदस्त तरीके से प्लानिंग चल रही है ट्रिनिटी मैट्रिक्स को लेकर के। वही अनिल सोनी वाली बात है कि 8, 9, 10 लेवल से नीचे प्लानिंग ही नहीं है टीम में। और सर 8-9 लेवल पे कौन कर रहा है डे 1 पे? सुनील सर 8-9 पे कर ही नहीं रहे कोई, सब 12 से आ रहे हैं, सबको 12 से करना है। और अगर बात की जाए सर, अभी भी मेरे पास में 13.5 लाख का फंड रखा है, वो आज बाय करना है। कल बैंकों की छुट्टी थी किसी कारण से तो उसको ट्रांसफर नहीं कर पाए, और ये प्लानिंग मेरी आज से नहीं चल रही। 26 जनवरी के बाद में ही पर डे 4-5 लाख रुपए का फंड खरीद रहा हूँ, और अब लास्ट वीक में आकर तो ये 8 से 10 लाख क्रॉस कर रहा है पर डे का। बहुत बड़ी प्लानिंग है सर। जितने भी साथी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, अपनी आपकी प्लानिंग कर लीजिए। निकलना ऐसा ना हो कि मेरे पास टीम छोटी थी या टीम बड़ी थी या मेरे पास टीम नहीं थी। मैं अपनी खुद की प्लानिंग, अपने बड़े स्लॉट की प्लानिंग तो मैं कर ही सकता था, और ये रिग्रेट होगा, डेफिनेट होगा, 110% होगा, क्योंकि आपकी प्लानिंग आपको ही करनी पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो थैंक यू सो मच सर, आए सेशन को कंटिन्यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सर। एंड इतना जबरदस्त दोस्त देखो, बोल रहे 13-14 लाख का फंड पड़ा हुआ है, रोज 3-4 लाख के बॉन्ड्स खरीद रहे हैं लोग, इस लेवल की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई। अभी भी अगर आप नहीं जागे हैं, अभी भी अगर आपकी तैयारी ऐसी नहीं है, मैं भी यही बोल रहा हूँ, मतलब आप ये मत सोचो